हेलो। 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 हाँ, हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है। ओके। ओके। सब एक बार देख लो। सब एक बार देख लो, आवाज़ जा रही है कि नहीं। हाँ। ओके। चेक कर ले सही। हेलो, हेलो। हेलो मिठुन, हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। आप लोग चेक कर लो कि हमारे वॉइस जो है वो परफेक्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। परफेक्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। हेलो। हाँ, हमारी वॉइस जो है परफेक्ट आप लोग के पास जा रही है कि नहीं। चलिए ठीक है। हेलो। हेलो सुमित्रा, हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुप्रभात। चलिए। आज की टॉपिक में हम लोग इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक क्लास कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो इकोनॉमिक्स की बुनियादी बात करेंगे, मतलब ये तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको सीखे बिना, जिसको जाने बिना हम लोग ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मतलब इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की बुनियादी बात को लेकर हम लोग आते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले किन किन बातों की जरूरत होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है। क्या वो चीजें नहीं पढ़े तो चीजें समझ में ही ना आएंगी। तो आप लोग को सबसे शुरुआत से ही अच्छे से अच्छी एकदम डीपली समझते रह जाना है। तो ये हमारा क्लास 2 है, ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से देखो, समझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हमने पहले क्लास में बताया था कि रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, और यूज करने के लिए अधिक लोग हैं, है ना। तो संसाधन हमारे पास कम है ना। और नेचर जो है गिफ्ट देती है, ठीक है। तो वो तो लिमिटेड है। वो क्या है? लिमिटेड है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट ये बेसिक चैप्टर है जिसमें ये बुनियाद को लेकर चलती है, ठीक है। तो हम बातें छोड़े थे कि नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, ह्यूमन अपने नीड्स एंड वांट्स को, जरूरत को पूरा करने के लिए किस किस क्या करता है कि रिसोर्सेज तो कम है, तो रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए पता है क्या करता है? वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। कि अब भाई तो इतना तो सही है, लेकिन नए नए चीजों के लिए अब जब हमारा जरूरत है उसके लिए क्या करता है? वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। चलिए। लिखना भी था। लिखना भी था। लिखना था उसको ऊपर का लन करके। हम्म, चलिए। हमारी आवाज जा रही है आपको? ठीक। तो टॉपिक है प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। टॉपिक है प्रोडक्शन। ओके। देखिए, प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना था। प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन एक सामाजिक एक्टिविटी है, एक सोशल एक्टिविटी है। प्रोडक्शन क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है। प्रोडक्शन इज अ सोशल एक्टिविटी whose purpose is to change one state into another, है ना। वन स्टेट टू अनदर स्टेट। स्टेट का मतलब क्या? मैटर के जो स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तो एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से सॉलिड में, या सॉलिड से गैस में, ऐसे। तो प्रोडक्शन इज अ सोशल एक्टिविटी whose purpose is to change one state
ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट, वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट। इसके लिए कौन साथ देता है? इंडस्ट्री साथ देती है। यही जैसे क्या होता है, कोई क्रॉप्स है, क्या है, कोई क्रॉप्स है। अब क्रॉप्स क्या होता है कि क्रॉप्स अगर उगाने हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? सीड्स चाहिए। ठीक है, तो सीड्स जो है, सीड्स से ही क्या बनता है आगे? सीड्स को मिट्टी में डालेंगे तो क्या बनेगा? क्रॉप्स, है ना, वही चीज बनेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को ले लेते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री को ले लेते हैं जो चेयर बनाती है, वो भी यही करती है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ चेंजिंग है, तो ये किसके सहारे से होता है? इंडस्ट्री के सहारे से होता है। लास्ट में जाके क्या बनता है? फाइनल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? फाइनल फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री के सहारे ये काम होता है, लेकिन प्रोडक्शन इज नथिंग बट चेंजिंग वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। मतलब प्रोडक्शन जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं, मतलब एक स्टेट, ये इतना ही नहीं है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर देता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ऐसे नहीं करता है। बट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में भी डिफर टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में चेंज कर देता है। ठीक है, ये टाइप्स कौन कौन से हैं? ये टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड सेपियल चेंज। तीन तरह के चेंजिंग में लाते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड सेपियल चेंज। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब कभी, जब क्या करते हैं, जो क्रॉप्स है ना, जब क्रॉप्स है, क्रॉप से क्या मिलता है? सीड्स मिलता है ना, सीड्स मिलता है। तो ये जो एक क्रॉप्स से हमको कितना अगर एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, उससे कितना मिला? कम से कम 50 सीड्स मिले। ठीक है, तो एक क्रॉप से, इसमें तो पहले बीज ही था, पहले इसमें सीड्स था, अब एक सीड से इतना सीड्स मिले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव। ओके, मतलब एक क्वांटिटी चेंज हो गई, एक से कितना, हजारों क्वांटिटी मिल सकती है, तो क्वांटिटेटिव चेंज। बट व्हेन स्टील इज प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, लेकिन जब स्टील, स्टील का उत्पादन होता है फैक्ट्री में फ्रॉम अ पिग आयरन, ठीक है, तो मतलब कि उसको गला गला कर, ठीक है, तो ये प्रेजेंट क्वालिटेटिव चेंज है। लेकिन जब स्टील को, लोहा को, या कोई मेटल को जो करते हैं, तो उसका क्या करता है? तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, उसके क्वालिटी को में चेंजिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। क्योंकि स्टील को, अल्युमिनियम को, इन सब चीज को अगर उसमें कुछ मिलाकर कुछ नया बनाते हैं, तो इसमें क्या क्वालिटी की चेंजिंग आती है। लेकिन जब कोल, जब कोल की अगर बात करें, कोयला, कोयला से जान पहचान हो गई, कोयला स्टेट, कोल माइन, कोयला से कहाँ, कोयला कहाँ से मिलता है? कोल माइंस से मिलता है। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद, छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद, जलाने के बाद, ये क्या होता है? सेपियल चेंज होता है। मतलब बड़ा बड़ा पत्थर होते हैं, मिट्टी के अंदर से निकाल जाता है, तो ये क्या होता है? सेपियल चेंज में आ जाते हैं, सेपियल चेंज होता है ये क्या होता है? शेप में चेंजिंग होता है। कोल माइन से जब निकाला जाता है तो क्या? सेपियल चेंज। तो ये चीज रहता है कि नेचर जो है अलग तरीके से देती है, अलग तरीके से नेचर में रहता है, हम लोग निकाल कर कुछ अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के तीन चेंजेस हो गए, प्रोडक्शन के तीन चेंज हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अब जो है सर्विस, अगर हम पर बात करें कि सर्विस की, है ना, प्रोडक्शन में तो सर्विस, गुड्स एंड सर्विस दोनों आते हैं। ठीक है, तो टीचर, लॉयर, डॉक्टर या फिर कोई भी सर्विस देते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। क्या होता है? इन लोग का मेहनत लगता है, मेहनत कर प्रोडक्टिव लेबर, या फिर प्रोडक्टिव लेबर मतलब कि एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये प्रोडक्टिव लेबर कहा जाता है, और कुछ कुछ अनप्रोडक्टिव लेबर भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए नए तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, नियो क्लासिकल डेफिनेशन प्रोडक्शन का दिया गया है, क्योंकि पिछले वाला जो है वो सही नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी
थ्रू एक्सचेंज, मैंने एक्सचेंज के जरिए यूटिलिटी को बढ़ाना। तो यहाँ पर नियो क्लासिकल डिफिनेशन है कि अब प्रोडक्शन वो भी है जो कि क्रिएशन करता है, यूटिलिटी को बढ़ाता है, मतलब एक के अंदर कुछ चीज है और उसको ट्रांसफर करके दूसरे में भेजता है, और उससे क्या होता है, एक्सचेंज करने के बाद उसकी यूटिलिटी जो है बढ़ जाती है। क्या करती है, यूटिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन का डेफिनेशन भी थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइंग या वांट, जो इच्छा है उसके प्रति क्या, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, ये चीज है जो चाहिए वो मिल रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है। और जो यूटिलिटी होती है वो बहुत टाइप की होती है, मतलब अलग अलग टाइप की होती है। क्या होती है, यूटिलिटी जो होती है अलग अलग टाइप की होती है। यूटिलिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जैसे टाइम यूटिलिटी, जैसे टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, स्पेस यूटिलिटी, स्पेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, अब है ना डिफरेंट। अब और ह्यूमन के अंदर में बहुत सारे वांट्स भी होते हैं, वांट्स भी होते हैं ये भी, जैसे फॉर सेटिस्फाइंग देम डिफरेंट कमोडिटी आर रिक्वायर्ड बट नॉट पॉसिबल इंडिविजुअल, मतलब क्या, वांट है मतलब इच्छा है लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिफरेंट टाइप कमोडिटी फॉर द रीजन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्शन डिफरेंट कमोडिटी एक्सचेंज, तो ये चीज जो है वांट्स है, इच्छा है, बट वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो न्यू क्लासिकल व्यू से हिसाब से क्या है कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन इज एनी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू द satisfaction, satisfaction of another, another people's, another people's want, want through exchange, through, मतलब प्रोडक्शन इज एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो सकता है डायरेक्टेड टू सेटिस्फैक्शन वो देता है, एंड ऑफ अनदर पीपल, माने एक इंसान जो है दूसरे को सेटिस्फैक्शन दे रहा है ना, वांट ऑफ, वो एक्सचेंज के माध्यम से, क्या, किसके माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से। तो ये क्या हुआ, वांट, तो ये एक तरह का डेफिनेशन फिर से निकला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल व्यू प्रोडक्शन जो है, और ये अगर वांट पूरा यूटिलिटी और वांट के तरीके से देखा जाए तो प्रोडक्शन के और एक डेफिनेशन हो जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन के और एक डेफिनेशन होता है। अब हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे भाई कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर की जरूरत होती है। तो इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर प्रोडक्शन की अगर बात करें हम लोग, तो ये पहला होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बिना प्रोडक्शन करना संभव नहीं है। सिंपल सा बात है, ये अगर कोई भी चीज बनानी है या कोई भी प्रोडक्शन कमोडिटी है, कोई भी वस्तु बनानी है, तो बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, जमीन चाहिए, है ना, या फैक्ट्री चाहिए, इसमें हमारा जो है फैक्ट्री सेटअप होगा, ठीक है ना, फैक्ट्री हमारा सेटअप होगा। तो लैंड चाहिए, उसके साथ में लैंड के साथ में लेबर चाहिए काम करने के लिए, कुछ पैसे भी चाहिए, और साथ में उसको चलाने वाला मालिक चाहिए, मैनेजर चाहिए, लेबर चाहिए, सब चीज मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चार फैक्टर होने जरूरी है फैक्टर प्रोडक्शन के।
ठीक है। तो प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन जो है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लैंड और लेबर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंड और लेबर क्योंकि बिना प्रोडक्शन कहाँ होगा, वो जगह चाहिए और साथ में करने वाला भी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों हम लोगों ने समझा। अब लैंड के बारे में बात करें कि एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं भाई कि भाई जमीन क्या है, एक एक जैसे आज अभी डिस्कस करेंगे लैंड, जमीन क्या है, जमीन किस टॉपिक के ऊपर, इसकी क्या विशेषता है ये। तो कॉमन प्रेफरेंस में अगर बात करें हम लोग तो कि इकोनॉमिक टर्म में, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है कि आखिर लैंड है क्या। तो सबसे पहले पहला पॉइंट बनता है कि लैंड जो है, लैंड जो है वो क्या है, गॉड गिफ्टेड है, मतलब गिफ्ट ऑफ नेचर है, गिफ्ट ऑफ नेचर है ना। और दूसरी बात क्या है, लैंड को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, मतलब नॉट, कैनॉट बी रिप्रोड्यूस मीन्स हम लोग जमीन जितना है पृथ्वी पर, जमीन जितना अर्थ पे जमीन है उतना ही है, उससे ज्यादा हम लोग कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, उतना ही का यूज करना है। तो कैन देयर इज ए नो कॉस्ट ऑफ, और इस साथ में इसका कॉस्ट भी नहीं लगता, नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसका प्रोडक्शन मतलब जमीन के ऊपर खर्च भी हमारा नहीं लगता है। ठीक है, नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए खर्च कहाँ लगता है, नहीं लगता है। दूसरी बात पॉइंट हमारे बन के आती है कि सप्लाई जो है, लैंड की जो सप्लाई है वो क्या है, फिक्स्ड है। इससे ज्यादा जिसके मतलब अर्थ पे जितना जमीन है उतना ही में जितना खेलना है खेलो, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाली है। नेचर गिवन अस फिक्स क्वांटिटी, और इसको दिया किसने है, नेचर ने दिया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज, और साथ में हम लोग इसको इंक्रीज कर ले ये भी संभव नहीं है, और इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर ये भी संभव नहीं। अदर फैक्टर प्रोडक्शन लाइक लेबर, अदर फंक्शन क्या है, अगर लेबर की बात करें, लेबर एंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल को हम लोग बढ़ा सकते हैं, जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन लैंड को नहीं बढ़ा सकते हैं, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। ठीक है, आगे बात करें हम लोग कि लैंड जो है ई ई मोबाइल, ई मोबाइल का मतलब क्या है, इसको लेकर कहीं घूम, जैसे जैसे क्या है कि किसी चीज को लेकर हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको लेकर मूव नहीं कर सकते, ये जहाँ है वो अपना पड़ा ही रहेगा। अनलाइक द फैक्टर प्रोडक्शन, लेकिन कैपिटल को, है ना, कैपिटल पैसा है, व्हाट हैपेंड, तो छोड़ दो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैपिटल और साथ में लेबर, इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो जमीन है, ये लैंड है, इसको हम लोग कहीं नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, कहीं मूव नहीं कर सकते हैं इसका। अच्छा, इसमें क्या होता है, जमीन एक ही जगह पे रहेगा, बस ऑनरशिप चेंज होगा, ऑनरशिप आज ये मालिक है, कल इसको बेच दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो उसका मालिक जो है ये बन जाएगा, है ना, इसका ऑनरशिप, ऑनरशिप इसके ऊपर चला जाएगा। साथ में क्या है, लैंड जो है ये, और एक तरीके ये क्या है, हेट्रोजीनियस, 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 हेट्रोजीनियस है। ऑल प्लॉट्स लैंड्स आर होमोजीनियस, सम प्लॉट्स आर फर्टाइल वाइल सम आर लेस फर्टाइल, मतलब क्या है कि कुछ इसमें उपजाऊ है, मतलब हर जगह पर समान नहीं है, कुछ जगह पर उपजाऊ है, कहीं पर समान है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं नीचा है, हर जगह पर सेम नहीं है। सेम प्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन इन अप्लाइड सेम अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर प्लॉट इन लैंड, मतलब क्या है, कहीं पर प्रोडक्शन बराबर होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इन केस ऑफ लैंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑपरेट क्विकली, दिस मीन्स द इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड एंड टोटल आउटपुट ऑफ द इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट, मतलब क्या है कि अगर हम लोग जरूरत पड़े तो जमीन को बढ़ा सकते हैं, जमीन को बढ़ाने के बाद क्या होगा कि इसमें लेबर को है बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग कुछ जो है लैंड के बारे में समझे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। लेबर की अगर बात करें हम लोग, लेबर जो है इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा भी, लेबर जो है इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, इसके बिना प्रोडक्शन मुश्किल है, इसके बिना प्रोडक्शन का काम होना मुश्किल है, नो प्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट लेबर।
नो प्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट लेबर, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। ये जो लेबर हैं इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों एफर्ट लगता है, दोनों चीजें लगती है, तभी जाकर ये प्रोडक्शन का काम हो पाता है। मेंटली अगर वो सही नहीं रहेंगे तो काम अच्छे से नहीं करेंगे, और साथ में फिजिकली अगर फिट नहीं रहे तो भी दिक्कत है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस के लिए। ठीक है, अगर दिस वर्क मस्ट बी डिवोटेड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर ऑफर्ड फॉर सेल ऑफ मार्केट। और प्रोडक्शन जो काम करवाए जाते हैं वो किस लिए काम करवाए जाते हैं? सेल करने के लिए। अर्न मनी बाय डूइंग द वर्क, अर्न मनी बाय डूइंग। फुटबॉल प्लेयर जिसको हम समझते हैं कि फुटबॉल प्लेयर अगर है, फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल प्लेयर अगर क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, और उसके बदले में खेलने में, टूर्नामेंट में खेलने के बाद वो जब अर्न करता है, पैसा कमाता है, तब वो लेबर कहा जाएगा। लेकिन अगर वो मस्ती के मजाक के लिए खेलता है, उसके लिए अर्निंग नहीं कर पाता है, तो ठीक है, तो ये लेबर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, लेबर नहीं कहा जाएगा। अब लेबर के बारे में अगर अलग से हमारा टॉपिक रहेगा, अलग से वीडियो रहेगा, उसमें पूरा लेबर के बारे में डिटेल में हम समझाएंगे। अब जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम कैपिटल के बारे में। लैंड, लेबर एंड कैपिटल। भाई कैपिटल क्या होती है? ठीक है, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल तो जो है कैपिटल का मतलब क्या है कि हम लोग कमोडिटी से समझते हैं, बट वो कमोडिटी नहीं, कमोडिटी नहीं, कमोडिटी आर नॉट यूज, इसमें कमोडिटी यूज नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस है, कंजम्पशन बट प्रोसेस प्रोडक्शन, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? कैपिटल वी मीन्स, वी मीन दोज, कैपिटल वी मीन्स दोज कमोडिटी, commodities which are not used, not used in process of consumption, but are used in the process of production of capital we means those commodity which are not used process of consumption। इसमें प्रोसेस में यूज नहीं होता, प्रोसेस से पहले, बट यूज इन प्रोसेस। फिर से एक बार अगर बात करें कैपिटल के, वी मीन्स कमोडिटी विच आर नॉट यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन नहीं बट क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होता है, कंजम्पशन में यूज नहीं होता है। ठीक है, द कमोडिटी ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक होता है एक होता है सम में बी कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स विच आर यूज्ड इन गेटिंग यूटिलिटी। अब कंज्यूमर गुड्स कुछ होता है, कंज्यूमर गुड्स, जिस कंज्यूमर गुड्स जिसको क्या, ये जिससे हम लोग को क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलता है। क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलता है। जैसे एग्जांपल है फूड ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब चीज। अदर हैंड कमोडिटी विच आर प्रोसेस, मैंने जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, प्रोसेस में यूज करते हैं। ठीक है ना, प्रोसेस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। दो चीज याद कर रखना है, कैपिटल गुड्स, दो चीजें। कंज्यूमर गुड्स जिसको हम लोग यूज कर पाते हैं, कैपिटल गुड्स जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाते। जैसे जंगल से लकड़ी लाए, और लकड़ी ला के अगर चेयर बनाना है तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या है, कैपिटल गुड्स है हमारा। ठीक है, बिल्ड सीमेंट है, और जो छड़ी जो होता है वो, तो ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स है, क्योंकि इसके बनाने के, इससे बनाया जाता है चीजें। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी कैपिटल की। और कैपिटल से हमारा अलग से टॉपिक बनेगा, अलग से वीडियो बनेगा, जिसमें ध्यान देना है। और कैपिटल जो है साथ में क्या है, कैपिटल कुछ मनी भी होता है, जिसके कारण कैपिटल हम लोग यूज करके बिजनेस में लगाते हैं और यूज करते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, और साथ में इसके बारे में डिस्कस कर ले थोड़ा सा। अब ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, इसके बारे में भी अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक जो होता है, जो व्यवसाय से होता है, जो मालिक होता है वो, और साथ में अपने साथ में बहुत सारे ग्रुप को लेकर काम करता है। तो कैपिटल लैंड लेबर कैपिटल तीनों को मैनेज करने वाला जो है ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, एंटरप्रेन्योर ही होता है। इन तीनों को तालमेल करके चलता है। तो क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स स्टेबिलिटी, एस्टैब्लिशिंग, एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अमोंग, अमोंग किसमें लैंड लेबर एंड कैपिटल। लैंड लेबर एंड कैपिटल में, तीनों में जो है कॉम्बिनेशन बना के रखता है, तीनों को चला के रखता है, तीनों को कॉम्बिनेशन बना के रखता है, यही क्या बन जाता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विशेष में, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइजेशन के ये चीज़ कंप्लीट होना मुश्किल है। लैंड लेबर कैपिटल का समावेश होना, ये तीनों टॉपिक में हमारा अलग से वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी वीडियो लगातार आपके पास जाते रहे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं इस सीरीज में, ये हमारे सीरीज 2 थी, अब सीरीज लगातार मिलते रहेंगी आपको।